दिल्ली पुलिस की बड़ी सफलता। आदर्श नगर थाना की टीम ने 48 घंटे में 1 करोड़ रुपए की चोरी का किया पर्दाफाश। देखिए भाई साहब, ऐसा हुआ कि ये हमने 14 तारीख को हम सवेरे होली वाले दिन नैनीताल के लिए निकल गए। एक ये लड़का मैं नगेंद्र चौधरी के नाम से रखा था। 16 तारीख रात में जब घर आए हैं 16 मार्च को, तो जैसे ही मेरे पेरेंट्स का जो कमरा है वो जैसे ही मतलब खोला, उसके साथ साथ नौकर तो वो था ही नहीं वहाँ पे। तो जैसे ही खोला तो वो हालत बिल्कुल खराब, जितने लॉक थे सारे तोड़ दिए। पूरा का पूरा लॉकर ही हमारा जो है वो गोदरेज का लेके चला है। उसके अंदर करीब 80 लाख से 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी। दिल्ली के आदर्श नगर थाना पुलिस ने महज 48 घंटे में 1 करोड़ रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया है। एसएचओ आदर्श नगर इंस्पेक्टर विश्राम मीणा की अगुवाई में पुलिस टीम ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की। चोरी के मामले को सुलझाने में टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और त्वरित कार्रवाई का बेहतरीन प्रदर्शन किया। मामला क्या था? चोरी की यह वारदात एक घरेलू नौकर नगेंद्र चौधरी 19 वर्ष ने अपने मालिक के घर में काम करते हुए रची थी। घर में मौका मिलते ही नगेंद्र ने 3 लाख रुपए नकद और 1 करोड़ रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए और फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे ट्रेस किया और बिहार से गिरफ्तार कर लिया। अद्वितीय जांच प्रक्रिया। एसएचओ विश्राम मीणा की सतर्कता और टीम की मेहनत से पुलिस ने आरोपी के ठिकाने की पहचान की और मुखबिरों की मदद से उसे बिहार में ट्रैक कर लिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के दौरान उसकी पूरी साजिश का खुलासा किया। बरामदगी। पुलिस ने आरोपी के पास से कुल 1 करोड़ रुपए के आभूषण बरामद किए, जिनमें सोने के कंगन, चूड़ियां, हार, चेन, हीरे के आभूषण और चांदी की मूर्तियां शामिल हैं। इसके अलावा आरोपी से 50,000 रुपए नकद भी बरामद हुए। एसएचओ विश्राम मीणा की सलाह। एसएचओ विश्राम मीणा ने इस मामले में पुलिस टीम की मुस्तैदी की सराहना की और कहा कि लोगों को घरेलू नौकरों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाना चाहिए, जिससे ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है। पंकज भरेजा जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो 1 करोड़ रुपए के आभूषणों की जो चोरी हुई और उसके बाद बरामदगी हुई, ये पूरा घटनाक्रम कैसे रहा? आप लोगों को कब पता चला कि आपके घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई है और पुलिस का आप लोगों को क्या सहयोग मिल पाया? कैसे हुआ पूरा घटनाक्रम? एक बार हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए भाई साहब, ऐसा हुआ कि ये हमने 14 तारीख को हम सवेरे होली वाले दिन नैनीताल के लिए निकल गए। एक ये लड़का मैं नगेंद्र चौधरी के नाम से रखा था, एक विष्णु एजेंट है। पहले भी वो हमारे को जो है ये डोमेस्टिक हेल्प के लिए लड़के वगैरह देता रहता। तो हुआ ये कि 5-6 दिन पहले ही रखा और इसकी पुलिस वेरिफिकेशन क्योंकि अभी 5-6 दिन ही हुए थे, अभी मैंने कराई नहीं थी। तो साथ के साथ क्या हुआ कि 14 तारीख को हम सवेरे सवेरे अपनी फैमिली के साथ नैनीताल के लिए निकल गए और उस लड़के को मैंने बोला कि भैया तुम भी अपने होली वगैरह खेलने के लिए कहीं चले जाना। लेकिन वो लड़का, हमसे गलती ये हो गई कि उसको जो है हम घर से रवानगी नहीं करके गए। उसको मैंने पैसे दिए, उसने बोला मैं चले जाऊंगा। उसको मैंने पैसे दिए थोड़े, उन्होंने बोला मैं चले जाऊंगा। 1-2 घंटे के बाद हम लोग वहां से रवाना हो गए। घर बिल्कुल खाली था। तो ये लड़का जो है ये गया नहीं, ये वहीं रुक गया और इसका फोन भी ऑफ जा रहा था। उसके बाद मैंने इसको फोन भी करने की कोशिश करी, उसका फोन भी ऑफ। तो मेरे को थोड़ा सा खटका लगा। फिर हम 16 तारीख रात में जब घर आए हैं 16 मार्च को, दो रातों के लिए गए थे हम 16 मार्च को। तो जैसे ही मेरे पेरेंट्स का जो कमरा है वो जैसे ही मतलब खोला, उसके साथ साथ नौकर तो वो था ही नहीं वहाँ पे। तो जैसे ही खोला तो वो हालत बिल्कुल खराब थी। सारे लॉक अलमारियों के और सारे के सारे जितना भी टूटा हुआ था, जितने लॉक थे सारे तोड़ दिए थे उसने अलमीरा के। उसके बाद वो जो है वो पूरा का पूरा लॉकर ही हमारा जो है वो गोदरेज का लेके चला गया। उसके अंदर करीब 80 लाख से 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी थी सारी। और साथ ही साथ मैं एसएचओ विश्राम मीणा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने तुरंत ही एफआईआर कर दी। समझिए कि हम 16 तारीख को मैं रात में मैंने पीसीआर पे कॉल करी और ऐसे क्राइम की टीम भी आई और सारा जो भी कुछ हुआ। तो इसमें एसएचओ विश्राम मीणा साहब का, एसएचओ आदर्श नगर जो है, इनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ऐसे अफसरों की दिल्ली पुलिस को बहुत जरूरत है। निर्भय हैं वो और अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने तुरंत ही एफआईआर कर दी
और साथ में ही टीम निकालती बिहार के लिए। और हम उस लड़के को वहां से, मेरा सारा का सारा माल भी मिल गया, हम वहां से जाके बरामदी करके लाए, उसके घर पे ही मिला। और वैसे तो वो लड़का वहां से भाग गया था, लेकिन माल रिकवर हो गया। शाम को उस लड़के की गिरफ्तारी भी हो गई उसी दिन। समझिए कि हम 16 तारीख में जैसे रात में आए हैं, तो हमें 17 को निकल गया था, और 18 तारीख में हम वहां पे पहुंच गए मंगलवार को, और 18 तारीख में हमने बरामदी कर ली सारे माल की, और वो लड़का भी गिरफ्तार हो गया। तो मतलब वो 15 तारीख को सवेरे सवेरे जो है लड़का 7:30 बजे चोरी करके गया है, ये लॉकर वगैरह लेके, और 18 तारीख को बरामदी हुई। और इसका सारा श्रेय जो है वो SHO विश्राम मीणा साहब को जाता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा DCP भीषम सिंह, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, और साथ में ACP प्रवीण कुमार है, जो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी का। और पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद, पुलिस की टीम का, जिसके अंदर एक हेड कांस्टेबल दीपक थे, जिनकी 9 नंबर बीट है, जो बीट ऑफिसर हमारे यहाँ के। इसमें एक कांस्टेबल थे रोहित रंजन, और साथ में जो इन्वेस्टिगेशन है इसके अंदर वो है राजेश धनकर साहब, SI राजेश धनकर। लेकिन इसका श्रेय पूरा का पूरा SHO साहब को जाता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और ऐसे अफसरों को जो है और ज्यादा मतलब कि जिम्मेवारी और ज्यादा देनी चाहिए, अच्छी जिम्मेवारी और। पंकज जी, इस घटना से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है समाज में। आपने भी समाचार पत्रों में या न्यूज में सुनते होंगे कि घरेलू नौकर जो है घर में चोरियां तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बुजुर्ग जो घर में अकेले रहते हैं उनकी हत्या तक कर देते हैं ये घरेलू नौकर। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही वही सामने आती है, जैसा आपने बताया कि आपने 5 दिन पहले रखा था, इसलिए आप पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करा पाए थे। लेकिन आमतौर पे देखा ये जाता है कि लोग अपने घरेलू नौकरों की या अपने यहाँ काम करने वाले लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन कराना ही नहीं चाहते, किराएदारों की भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती। तो ऐसे में आप एक भुक्तभोगी के तौर पर क्या हमारे व्यापारी भाइयों को इस संदर्भ में कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पुलिस वेरिफिकेशन बड़ी ही जरूरी है। लेकिन पहले क्या होता था, पुलिस वेरिफिकेशन जो थी वो इससे हो जाती थी, मैनुअली हो जाती थी। इस टाइम जो है अब उसको डिजिटल कर दिया गया है। थोड़ा सा क्या है कि लोगों को आलस लगती है इस चीज में करने में, और उसके बाद दूसरी बात है कि थोड़ा सा लोग एजुकेटेड भी नहीं है इसके बारे में कि पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। तो पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। देखिए, डोमेस्टिक हेल्प हर किसी के घर में होती है, हर कोई जो है अपर मिडिल क्लास है, हाई क्लास है या मिडिल क्लास, सब रखते हैं, और जरूरी भी है। उनसे क्या है कि हम एक उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, छोटे लोगों को जो कि काम करना चाहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, और उनके घर में पैसा भी जाता है उससे हमारे। लेकिन वही अगर हमारे हमारे गर्दनों पे मतलब कि ऐसे छुरी रख के और ऐसा ऐसे काम करें और ऐसे ऐसी चोरियां करें, उसके बाद लूट है, डकैती है, और उसके बाद जैसे ये बुजुर्गों का बताया गया कि मर्डर वगैरह हो जाता, तो ये तो बिल्कुल जो है मतलब ये चीज तो एक्सेप्टेबल नहीं। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दिल्ली पुलिस किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली की खबरें यानी दिल्ली न्यूज़ 24।